हेलो बच्चों, आजकल लास्ट मंथ स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं सब लोगों ने की हुई है, तो मैं भी करना चाहता था। मैंने कहा मैं भी करूं, बट मैं हमेशा डरता हूं इस बात से कि लास्ट मंथ स्ट्रेटजी किसके लिए है, पहले मुझे समझ में आना चाहिए। लास्ट मंथ स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है जो एटलीस्ट इस समय तैयार हैं कि मैं मेहनत करने को एकदम 100% दूंगा, हार नहीं मानूंगा। और मैं एक महीने में जो भी गलतियां मैंने की थी, जो मैंने किया था, मैं डर रहा हूं, डर नहीं रहा हूं, पर मैं अब एक महीने कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता कि मैं जेई में अच्छे से सिलेक्ट हो जाऊं। उसके लिए मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो दिस आई होप कि आप वही बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा सोचा हुआ है। तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग टू द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूं कि उनको ये करना है। अब बात यह है कि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी रिवीजन चीजें बाकी हो सकती है, आपकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है चीजों की कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे करूं क्या ना करूं, कंप्लीट नहीं हुआ है। 0 पे हो सकते हैं, 5 लेवल पे हो सकते हैं, 10% के लेवल पे हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन से, ठीक है। बट देर मस्ट बी अ यूनिक। कई बार ऐसे स्ट्रेटजी होती है कि ऐसे पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। तो अगर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं ना, व्हेन पीपल मेक स्ट्रेटजीज, इट इज रियली इट हैज टू साइंटिफिकली प्रूवन कि ये 100% काम करेगी। सो वी हैव ट्राई टू मेक द स्ट्रेटजी जो कि 100% काम करेगी। और काफी सारे रिसर्च पेपर्स के किसी भी पर्टिकुलर काम करने के लिए रिसर्च पेपर में हमने पढ़ा, उसमें कितनी बढ़िया चीजें हो सकती, क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उन बेसिस पे हमने स्ट्रेटजी बनाई। पर हाँ, थोड़ा स्ट्रेटजी को समझना पचाने में भी थोड़ा सा समय लगेगा आपको। तो इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले ये समझ लीजिएगा, थोड़ा स्ट्रेटजीज में भी दिमाग की बात है। स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम हलवा है, केक वॉक है, पर हाँ काम करेगी। दवा यहां पर भी काम करेगी, पर इंटेलिजेंट चीजों का एग्जाम है तो थोड़ा इंटेलिजेंस तो चाहिए। तो हमने इससे जो स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी का नाम है हमारे 3x3 स्ट्रेटजी। What is this 3x3 strategy? We are going to talk about this 3x3 strategy. पहली बात, कुछ चीजें हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस ऑन द एग्जाम्स। जेई मेंस के लास्ट 4 इयर्स में जो एग्जाम हुए हैं, उनमें जो उनका अकरेंस है, किन टॉपिक्स का अकरेंस कैसा है, तो वो हमें एक माइंडसेट बताता है। बिल्कुल। एंड आई होप यू विल गेट many websites, many YouTube channels where they have mentioned कि सबका ब्रेकअप करके लिख दिया हुआ है। तो ब्रेकअप आपके पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो हम इस कम्युनिटी पोस्ट में हम आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इसी जगह यहीं पर हम आपको ब्रेकअप का पीडीएफ भी भेज देंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ब्रेकअप हम आपको बता देंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम है, किन के कितने नंबर सवाल आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई मीन प्योरली स्टैटिस्टिकल डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्या करें। भाई आपने कहा कि बहुत ही बढ़िया, बहुत स्ट्रांग आपके पास है सब्जेक्ट, कि ये इसके सवाल आते ही आते हैं और वो तुमने देखा ही नहीं है जीवन में कभी। तो अब एक महीने में उसको देखकर एकदम बदलाव ला पाओ, ये बहुत मुश्किल काम है। कि अचानक से, क्योंकि अचानक से जब कोई नए नए टर्म की बात करे और प्रेशर में हो तो समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। अभी मशीनी शक्ति ज्यादा है। तो मशीनी शक्ति मतलब मैं काम करने को तैयार हूं, ज्यादा ज्यादा ज्ञानी मत बनाओ। अभी मुझे ज्ञानी बनाना छोड़ो, मुझे फंडामेंटली रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना बताओ कि क्या क्या करके मेरा काम चल जाएगा। सो एकदम बहुत ही साइंटिफिक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। आपको आधे पौन घंटे बैठकर एक काम करना पड़ेगा। वो आधे पौन घंटे बैठ के आप काम कर लेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। क्या है वो काम? इसको हम कहते हैं 3x3 मैट्रिक्स। ये हमने बनाया है 3x3 मैट्रिक्स। यही आपको बनाना है, यही आपको बनाना है। यहां पर टाइटल्स दिए हैं स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक। ये जो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक है, ये टाइटल्स हैं आपकी कमांड पर। ये आपकी कमांड पर है। ये आपको पता होगा कि मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तीनों में, कि ये मेरा टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक है, ये मेरा बहुत खराब है। जो भी है, ये आपके टॉपिक का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपको फोकस कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको जो स्टैटिस्टिकल डेटा है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उनको भी 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया, हाई, मीडियम एंड लो। हाई, मीडियम एंड लो कैटेगरी में बांट दिया। तो यानी हर एक टॉपिक जो आपका है फिजिक्स का, वो 2
वेरिएबल्स के साथ आ गया। एक तो आपकी कमांड, ये कमांड वैल्यू है, ये कमांड वैल्यू है, और ये उनकी वेटेज वैल्यू है। WC के वेटेज और कमांड में, वेटेज और कमांड में आपका समझ में आ रहा है, वेटेज और कमांड में आपका हर टाइटल टैग हो गया, हर टॉपिक टैग हो गया। वेटेड, कितना वेटेज है, किस लेवल का 3 में से, और कमांड आपका कैसा है, कमांड कैसा है। आप उसको इस तरह के मैट्रिक्स में सोच लीजिए या बना लीजिए 3x3 में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कि ये मेरे स्ट्रांग है और ये हाई वेटेज है और ये है। अब आप क्या करिए, सिंपल सी यहां एक लाइन खींचिए, सिर्फ इन पे फोकस करिए, सिर्फ इन पर फोकस करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि उस बच्चे से भी ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं जो साल भर पढ़ रहा होगा। आप यानी किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक थिंग, एकदम सिंपल सा काम है। सिर्फ इन पे फोकस करिए, इन पर फोकस करिए। इन पर फोकस करने का आपका खेल है पूरा का पूरा। ये आपका गेम आपको समझ में आना चाहिए कि इन पर फोकस करना है, इन पर फोकस करना है। ये जो फोकस करने वाले ये 3 आपके पास है, इन पे आपको फोकस करना है। प्लीज ध्यान समझिएगा। अब इन तीन में मैं क्या कह रहा हूं, अब आपने कहा इन पे फोकस करना है, ये तो हो गया कि फोकस किस पे करना है, यानी अब हमारा एम क्लियर है। यानी फर्स्ट स्टेप वी हैव डन, हमारा एम क्लियर हो गया कि मुझे अब कौन कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है। बाकी एक पीवाईक्यू भी, उसके बाद मैं एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी बोलूंगा, पर इतना समझ में आ गया कि मेरे कौन कौन से चैप्टर पर मुझे ध्यान देना है। भाड़ में गया सब कुछ, मुझे इन 3 तरह के प्रोग्राम्स पर काम देना है। इसका नाम हम मान लेते हैं HM है, हाई मॉडरेट। इसका नाम हम मान लेते हैं वीक हाई है हमारे पास, और इसका नाम हमारे पास है वीक मॉडरेट नाम है इसका, वीक मॉडरेट नाम है HM। और ये हमारे पास 3 तरह के चैप्टर्स के डिविजन्स हो गए। थोड़ा साइंटिफिक है, प्लीज समझिएगा, और बहुत सुपर फायदेमंद है, सुपर फायदेमंद। मतलब आप अगर थोड़े से भी किसी पढ़े लिखे आदमी को जानते होंगे तो आप उससे डिस्कस करिएगा, वो कहेगा सुपर एक्सीलेंट है, सिंपल एंड लेकिन बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है ये। तो इस एलिगेंट सॉल्यूशन को पाने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू ब्रेक देम अप। अब हम आते हैं कि हमने ये 3 जो मैंने आपने देखा था MH, WH, WM 3 कैटेगरी में हमने तोड़ा था जो मैं पढ़ने हैं, उन तीनों को हमने 3 कैटेगरी में तोड़ दिया। अब हमारे आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हमारे पास आ गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जब हमारे पास ये आ गया तो आपको यहां पर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि इसमें इस वाले पर, ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना। ये है सब्जेक्ट का नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसको तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैं इसको कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। यानी ये है प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1 है आपका। प्रायोरिटी नंबर 1 पे आपने यहां पर आ गए, ये है प्रायोरिटी नंबर 1। मेरी बात समझिएगा, प्रायोरिटी नंबर 1। और आपका प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये छोटा है, ये है आपका प्रायोरिटी नंबर 2। करना तो सब है, अगर आप कर लें सब, क्योंकि उसके बाद भी हो सकता है बहुत बड़ा काम हो गया। इसमें भी ये जो पार्ट है, ये है प्रायोरिटी नंबर 2, ये है प्रायोरिटी नंबर 2। ये दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास, ये दूसरा पार्ट है। क्योंकि आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि आप, हो सकता है कि ये भी बहुत सारा काम हो यार, अब समय तो जितना ही है जितना है, तो अलग अलग है। अगर आपके पास इतना कम बचा काम बहुत कम बचा तो आप तो सब कम कर लीजिए, सबको बराबर बराबर औका दीजिए। पर अगर आपको देखना है तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसको है, प्रायोरिटी नंबर 2 इसको है, और प्रायोरिटी नंबर 3 इसको है, प्रायोरिटी नंबर 3 इसको है। ये है प्रायोरिटी नंबर 3। इसमें भी 3 2 1 यानी कि 3 तरह के सिस्टम बन रहे हैं आपको सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से। तो इन पर प्रायोरिटी करेंगे तो आपका काम बहुत ही सक्सेसफुल होगा। आधा पौन घंटा बिताइएगा और इस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से पहले टैग कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है ना, डेटा टैगिंग विल गिव दस इमेंस पावर फॉर स्पेकुलेशन। हम क्या होने वाला है भविष्य बता सकते हैं सिर्फ डेटा टैगिंग से। तो डेटा टैगिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है तो आप वहां पे धीरे से वीडियो देख देख के करिएगा, धीरे धीरे वीडियो बढ़ा के कि ये करना है, तो आधा पौन घंटा लगेगा। यू कैन डेफिनेटली, आपका जेईई का सिलेबस होगा, आपको पता ही क्या है, और वो लिस्ट आपके पास है, ये टॉपिक कौन कौन से जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कम है वो भी पता है आपको। तो ये आपने यहाँ पे डेटा टैगिंग कर ली। अब इन डेटा टैगिंग में
इनका जो काम करना है आपको वो 3 दिन में ही करना है, 3 दिन में करना है। इसको भी 1 दिन देना है, 1 डे, इसको 1 डे देना है, इसको सेकेंड डे इस पे आना है, सेकेंड डे इस पे आना है, थर्ड डे इस पर फोकस करना है, थर्ड डे इस पे फोकस करना है, और थर्ड डे ही आपको इनका पीवाईक्यू, इनके इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। और थर्ड दिन जब आप इतना काम कर पाए, आप अपने ब्रेक कर लीजिएगा 3-3 दिन के ब्लॉक्स में बना के, 3-3 दिन के ब्लॉक्स में, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे के आप उसमें हिसाब से बांट दीजिएगा। और 3 दिन के बाद आप एक फुल सिलेबस टेस्ट दीजिएगा, फुल सिलेबस टेस्ट दे दीजिएगा, फुल सिलेबस टेस्ट दीजिएगा। और अब इस प्रोसेस को रिपीट करते जाइए अगले 3 दिन के मल्टीपल्स में, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए, एंड यू आर गोइंग टू रॉक फॉर श्योर। दिस इज 100% साइंटिफिक वे, 100% साइंटिफिक वे। इफ यू कुड फिगर आउट, इफ यू कुड डू इट, you will see the, मैं कोई गारंटी दे रहा, but you will see the tremendous change कि आपकी परफॉर्मेंस में जो आया होगा। I hope you got this point. Thank you very much. पाया रहेगा सभी को। Enjoy your life.